नमस्कार। मैं शिखा मिश्रा रांची से कनिक्स मिश्रा चैनल से आज आप लोगों से फिर मिल रही हूँ। आज आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज का मेरा विषय है शनि देव महाराज। शनि देव का नाम लेते ही लोग डरने लगते हैं, कहते हैं ये भ्रमित देवता है, ये डरावने देवता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो न्याय प्रिय देवता है, कर्म फलदाता है। जैसा हम कर्म करते हैं वो हमें वैसा ही फल देते हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शनि देव की कृपा आप कैसे पाएँ, कैसे उनकी पूजा करें, कैसे उनकी आराधना करें, क्या दान करें और किस भगवान की पूजा करने से शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। तो शनिदेव कौन है? शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, छाया के पुत्र हैं। छाया वो हैं जो संध्या माता थी, जिन्होंने छाया को छोड़ रखा था, यानी अपनी परछाई को ही, जिससे शनिदेव महाराज हुए थे। छाया से होने के कारण वो श्याम वर्ण थे, यानी उनका रंग सांवला था। इसलिए सूर्य जी उन्होंने उसे अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सूर्य तेज किरण वाला हूँ। इससे शनिदेव बहुत दुखित हुए और बहुत नाराज़ हुए और उनका मन बहुत दुखित हुआ। इससे दुखी होकर वो भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं भी ऐसा शक्तिशाली देवता बनूंगा जिससे सबके कर्म फल का मैं भाग्य विधाता बनूंगा। तो उन्होंने शिव जी की खूब आराधना की। शिव जी ने उन्हें खुश होकर वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा देवता बनाइए जिससे मैं सभी को न्याय कर सकूं। ऐसा में शिव जी ने उन्हें ग्रहों के देवता, सबसे उत्तम देवता का स्थान उन्हें ही दिया। तब से शनिदेव महाराज ही ऐसे देवता हैं जो सभी का न्याय करते हैं, सभी के कर्म फल अनुसार उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें दंडित करते हैं। क्यों दंडित क्यों करते हैं? क्योंकि हम कर्म खराब करते हैं, जैसे बुजुर्गों को तकलीफ़ देना, निर्बलों को धोखा देना, किसी को मारना पीटना, चोरी करना, शराब पीना, ये सब बुरे कर्म होते हैं जिसे शनि देव को अच्छा नहीं लगता और फिर उनका न्याय चलता है। तो इसी वजह से मैं आज आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगी, पूजा बताऊंगी। तो सबसे पहले तो शनि देव की पूजा आप अपने घर में ना करें। शनि देव की पूजा मंदिर में ही होती है, और अगर मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ में होती है। तो पीपल के पेड़ में आप सुबह अच्छी तरह से स्नान हो जाए, अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन लें। कहते हैं कि काला रंग उन्हें प्रिय है, काला रंग उन्हें प्रिय है, नीला रंग उन्हें प्रिय है, लेकिन आप काला ना पहने, आप नीले वस्त्र पहने। नीला वस्त्र पहनना सबसे शुभकारी माना जाता है। इसे स्नान करके, नीले वस्त्र धारण करके, सूर्योदय से पहले एक जोड़ जल लोटा में ले लें, पीतल के लोटे में। उसमें गुड़ दें, तिल दें, और अगर हो सके तो दूध भी दें, और इसे ले जाकर आप पीपल देवता में पूजा करें और सब महाराज शनिदेव को याद करें और कहें कि मैं जो भी गलत काम किया हूँ या कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, और मुझे मेरे दंड से, मेरे जो भी मैंने किया है उससे मुक्त कीजिए। ऐसी ही आप पूजा कीजिए। साथ ही निर्बलों की मदद कीजिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, उनका सेवा कीजिए। किसी की अंश मत खाइए, क्योंकि किसी का अंश खाने से शनिदेव नाखुश होते हैं, इसलिए आप ऐसा मत कीजिएगा। यमराज उनके भाई हैं, यमुना जी उनकी बहन हैं, और लेकिन फिर भी अगर भगवान भी गलत करे तो भगवान को भी दंडित करते हैं, क्योंकि वो न्याय प्रिय देवता है। आप नीले वस्त्र ही धारण करें। कहते हैं कि इस दिन तेल
दान करें। तो तेल आप एक कटोरी में ले लें, सरसों का तेल, और अपना मुख उस पर देखें और उस तेल को दान कर दें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा बहुत ज़ोरों से मिलती है। और एक उपाय ये है कि बछड़े को एक आटे की रोटी बनाएं, उस पर तेल लगाएं, तेल से ही रोटी को सेंक दें और उसके ऊपर गुड़ दें, मीठा वस्तु कोई भी, तो वो चीज़ उस पर दें और उसे खिलाएं। इससे शनिदेव खुश होते हैं, आपकी शनि साढ़े साती खत्म होती है और आपको पूर्ण फल मिलता है। जल्दी ही आपके सारे काम होने लगते हैं, नौकरी वोकरी जो करते हैं उनके भी काम होने लगते हैं। तो प्लीज़ आप ये उपाय ज़रूर करें। और 11 शनिवार सूर्योदय से पहले अगर शनि मंदिर ना जा पाएँ तो पीपर देवता में आप जल अर्पित करें, साथ ही गुड़ दें, तिल दें और शनि महाराज का याद करें। उनको, उनके वाहन हैं गिद्धड़, कौवे, कुत्ते को भी रोटी दें। शनिवार के दिन ही क्यों, सारे दिन दें, तो इससे शनिदेव बहुत खुश होते हैं। और औरतों का सम्मान करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनकी तुलना में ये ना कहें कि हम ज़्यादा हैं, यानी मर्द और औरतें कम हैं, ऐसा मत करें। औरतों को प्रिय प्रधान मानते हैं क्योंकि उनकी माँ छाया ने उन्हें अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए वो औरतों को सम्मान देते हैं। प्रधान उन्हें वो प्रथम मानते हैं, इसलिए आप औरतों को तकलीफ़ कभी ना दें। और साथ ही मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि शनि देव की एक मंत्र है, ओम शनि देवाय नमः, ओम शनिचराय नमः, ओम शनि शनैः शनैः देवाय नमः। तो ये 3 आप मंत्र, कोई एक भी मंत्र ले लें और 108 माला पूजा करके अपने घर पे ही करें और एक सरसों का दीपक जलाकर उसमें आप ये 108 माला जाप कर सकते हैं। और शनि देव की कोई फ़ोटो या कोई भी चीज़ अपने घर पे ना रखें, उन्हें नहीं रखना चाहिए क्योंकि शनि देव खुले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो लोग व्रत करते हैं तो शनि देव का खिचड़ी का भोग लगाएं। खिचड़ी उड़द दाल की होती है, आप उसे बनाएं और उनका उसको भोग लगाएं। और साथ ही अगर आपने व्रत किया है तो आप खाएं, तिल रहित गुड़ खाएं, तिल से बनी कोई मिठाई हो तो उसे खाएं, आपको इससे शनि देव महाराज की कृपा मिलेगी। तो इसी तरह आप सारे नियम करें, सारे धर्म करें, कभी झूठ ना बोलें, किसी को ना सताएं, तो आपको शनि की कृपा ज़रूर मिलेगी। अब जो हम कर्म कर लेते हैं तो उससे हमें परेशानियां तो मिलती ही है क्योंकि वो न्याय प्रिय देवता हैं, वो हमें उसी तरह से कष्ट देते हैं ताकि हम सुधरें। शनि देव ऐसे हैं जो रंक से राजा और राजा से रंक बना देते हैं, तो इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए इसी तरह के नियम कीजिए, इसी तरह की पूजा कीजिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। कौवों को रोटी ज़रूर दें, रोज़ सुबह जैसे कौवे आते हैं आपके घर आसपास तो उनको रोटी ज़रूर खिलाएं, गुड़ ज़रूर खिलाएं, इससे शनिदेव खुश होते हैं। मछलियों को भी आप आटे की लोइयाँ बनाकर दें, इससे भी शनिदेव खुश होते हैं। कुत्तों को भी रोटी दें, इससे भी शनिदेव खुश होते हैं। शनि की साढ़े साती कम होती है। साथ ही गुड़ का भोग जरूर लगाएं शनिदेव को, इससे भी शनिदेव खुश होते हैं। और एक मैं आपको कहानी बताती हूँ भगवान श्री हनुमान की। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, इससे शनिदेव की कृपा मिलती है। जब रावण ने शनिदेव को अपने कब्जे में कर लिया था लंका में, तो हनुमान जी ने ही उस कब्जे से, उस जेल से, मतलब रावण ने उन्हें ऐसे कैदी बनाकर रख लिया था, तब उन्होंने ही यानी हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया था। तो हनुमान
जी को शनिदेव ने एक वरदान दिया था कि जो तुम्हारी पूजा करेंगे वो शनि साढ़े साती से भी बचे रहेंगे और साथ ही मेरा आशीर्वाद भी पाएंगे। तो आप हनुमान जी की भी पूजा कीजिएगा छुट्टिवार को। हनुमान जी की पूजा करते वक्त उन्हें जल चढ़ाएं, सिंदूर जरूर चढ़ाएं। अगर जो लेडीज़ है तो वो ना छुएं, बगल से किसी को दे दे, पंडित वगैरह को, और वो दे दे, क्योंकि हनुमान जी को नहीं छुआ जाता है। और इस तरह से ही आप पूजा करें। और भगवान हनुमान को भी लड्डू का भोग लगाएं, आटे का लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि पीले लड्डू का भोग यानी वो चने दाल का बना रहता है, तो भगवान बृहस्पति को अर्पित किया जाता है, भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। तो आप आटे गुड़ का ही कुछ मिठाई बनाकर हनुमान जी को दें और पान पत्ते ज़रूर चढ़ाएं हनुमान जी में, कसैली चढ़ाएं, ताकि आपको शनि देव की भी कृपा मिले। हे शनि महाराज कहें और हनुमान जी की भी पूजा करें, ताकि आपको शनि देव की कृपा उनकी पूजा से भी मिले। तो मैंने आपको बताया है जो, वो ज़रूर कीजिएगा। इससे आपके शनि देव महाराज खुश होंगे, आपको वरदान देंगे, शनि साढ़े साती भी आपकी कम होगी। और रोज़ शनिवार को शनि देव को पीपल में जल दीजिएगा। आपके शनि देव और आपके जो शनि ग्रह है वो दूर होंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक ब्राह्मण घर की बेटी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे ये सब कुछ आता है। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए प्रणाम।